अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज क्या बनेगा जी? आज हम बना रहे हैं कुकी आइस बॉक्स केक। ठीक है, इसमें कोई बेकिंग नहीं है, इसमें 2-3 अज्जा हैं। मिक्स करें और ठंडा होने के लिए रख दीजिए और फिर दूसरे दिन खाइए, ऐसे लगेगा वाकई आप केक खा रहे हैं, बिकॉज इसमें हम कुकीज़ यूज़ कर रहे हैं। इसको आप बना सकते हैं विद डार्क चॉकलेट कुकीज़ ऑल्सो। मैंने ये चॉकलेट चिप के कुकीज़ यूज़ किए हैं। घर में बने हुए हों कुकीज़, टूट गए हों कुकीज़ बेकिंग के दौरान, उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। क्रीम चीज़ है, क्रीम है, पिसी हुई चीनी है एंड बिस्किट्स हैं, दैट्स इट। ठीक है, और मैंने यहाँ फूड प्रोसेसर रखा है, इसमें हम घुमा देंगे आधी बिस्किट्स को और उसको हम मिक्स करके लेयर कर देंगे। सो आप देखिएगा ये रेसिपी, ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। फिर हम बनाएंगे मैनिकॉटी। अब बड़े से नाम से परेशान नहीं हो जाइएगा, दीज आर पैनकेक्स जो मैं क्रेप्स बनाती हूँ, पतले वाले, बहुत दफ़ा आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। उसके बीच में हम चीज़ भरेंगे। 3 किस्म के चीज़ है मेरे पास यहाँ। ये है मोज़रेला चीज़ जिसको ग्रेट करके रखा हुआ है, ये है हमारा पामेज़ान चीज़ और ये है रिकोटा जो मैंने घर में बनाया है। और इसमें कोई ज़्यादा कोई साइंस नहीं है, सही है। इसमें सिर्फ मैंने क्या किया है, दूध लिया है, ताज़ा दूध लीजिएगा, और उसको उबाल दिया था और उसमें हमने डाला था लेमन जूस या सिरका, थोड़ा सा चुटकी भर नमक, और उसको एक उबाल आने दीजिए। जब वो फट जाएगा तो उसको छान लीजिए। छान के जो आपको मिल जाएगा ये है रिकोटा। ठीक है, इस तरह का। ये मैंने काफ़ी ड्राई कर दिया है, आप इसको थोड़ा सा मॉइस्ट रख सकते हैं, इसमें इसका लिक्विड छोड़ सकते हैं। सो इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और फिर हम एक पास्ता सॉस बनाएंगे, उसको हम लेयर करेंगे। सो ये बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। मैनिकॉटी एक्चुअली तो बनता है पास्ता के साथ जो कैनेलोनी शेल्स होते हैं, जैसे लजानिया के कैसे शीट्स होते हैं, वैसे ट्यूब फॉर्म में जो पास्ता आता है बड़ा इतना थिक, उसमें हमें भरना होता है चीज़। ठीक है, और रेड सॉस के साथ सर्व होता है, लेकिन हमारे यहाँ मिलता नहीं है। इसे कभी कभार यहाँ कहीं सुपरमार्केट में नज़र आ जाता है, बहुत महंगा मिलता है। तो हमने सोचा कि हम क्रेप्स के साथ इसको सब्स्टिट्यूट कर लें। ठीक है, हम बनाएंगे हर चीज़ तो ज़रूर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे पास यहाँ क्रीम है, क्रीम चीज़ है और चीनी है। तो चीनी जो है वो हमेशा आप पिसी हुई चीनी ले लिया करें, कैस्टर शुगर, घर की आम दानेदार चीनी को पीस के फिर आप उसको यूज़ किया करें। ठीक है, बिकॉज कैस्टर शुगर छोटे बॉक्सेस में मिलती है। मेरे घर में, मेरे यहाँ काम पे तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है चीनी, तो मैं कितने बॉक्सेस लूँगी ना, तो मैं दानेदार चीनी को ही पीस के रख लेती हूँ। क्रीम चीज़ भी मैंने आपको घर में बनाना सिखाया है। एक टब क्रीम चीज़ का ले लीजिएगा, टब नहीं लेना है, आजकल बहुत महंगा हो गया है। तो आप घर में क्रीम चीज़ बना लीजिएगा, जैसे पनीर बनाते हैं वैसे ही, लेकिन उसमें फिर एंड में आप ब्लेंड कर दीजिएगा पनीर वाले मिक्सचर को क्रीम के साथ, तो आपका क्रीम चीज़ बन जाएगा। एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट सस्ता नेमुल बदल तो है ना। ठीक है, सो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो कुकीज़ हैं, ये चॉकलेट चिप के कुकीज़ हैं, कोई से भी ब्रांड के ले लीजिएगा, और उसको हमने क्रश करना है और क्रीम के साथ मिक्स कर देना है। ठीक है, फिर हम क्रीम चीज़ को बीट करेंगे। अगर आपको क्रीम इस्तेमाल करनी है, आपको इस डिज़र्ट को डबल करना है, अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको चाहिए, तो आप जो नॉन डेयरी विपिंग क्रीम होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होगा, वो ज़रा बरकती हो जाएगा, वो थोड़ा ज़रा विप होके डबल हो जाता है, तो उसके लिए फिर आप वो कर सकते हैं। ठीक है, सो पहले मैंने क्या करना है, मैंने कुकीज़ लेनी है और कुकीज़ को 3/4 वाले कुकीज़ में डालूंगी, बहुत सारे नहीं, थोड़े से हम रखेंगे लेयर करने के लिए भी और ऊपर के लिए डेकोरेशन के लिए भी। छोटे मिनी कुकीज़ भी मिलते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं फॉर द डेकोरेशन। आप ऊपर चॉकलेट सॉस डाल सकते हैं, क्रश कुकीज़ डाल सकते हैं, कोई ब्राउन स्प्रिंकल्स, चॉकलेट के स्प्रिंकल्स मिलते हैं, वो डाल सकते हैं। एनीथिंग यू हैव, एनीथिंग यू लाइक। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने ये किया तो आपको भी यही करना है। बस आपने ये याद रखना है कि आपने इसको इस तरह लेयर करना है कि जब आप उसको काट के खाएंगे या निकाल के डिश में, बोल में रख के खाएंगे, तो ऐसा लगेगा कि वाकई ये केक के लेयर्स हैं और बीच में क्रीम है बस। और इस क्रीम को भी आप चॉकलेट का क्रीम भी कर सकते हैं। घर में अगर गनैश बची हुई हो, कोई चीज़ आपने बनाई हो, चॉकलेट एंड क्रीम एंड बटर का गनैश बच गया हो, तो उसको भी आप लेयरिंग में डाल सकते हैं। सो द स्काई इज़ द लिमिट। जब भी हम बनाते हैं डिज़र्ट्स, तो आप अपनी अक्ल इस्तेमाल करें, इमेजिनेशन इस्तेमाल करें और चीज़ें बनाएं। अच्छा जी, ये हमने कर लिया है। क्रीम चीज़ को मैं क्रीम के साथ और चीनी के साथ बीट कर दूंगी। ठीक है, फिर हम एक लेयर अरेंज करेंगे होल कुकीज़ का नीचे, उसके ऊपर हम ये डालेंगे। जितना आप फ्लैट लेयर कर सकते हो वैसे ही करिएगा। तो रेक्टेंगल या स्क्वायर एक किस्म का कोई भी आपके पास इस तरह का कोई डिश ले लीजिएगा कांच का, जो फिर फ्रीज़र में भी जा सके। ठीक है, बाज़ वक्त कुछ कांच के डिशेस फ्रीज़र में नहीं जाते हैं,
वो टूट जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं। सो मेक श्योर करिएगा थिक कांच का हो, जैसे हम पायरेक्स के डिशेस अवन में डालते हैं, राइट। एनी कांच का डिश, जैसे कि ये है हमारे पास, ये जो हैं बोल्स, ये पायरेक्स नहीं है, ये कांच के डिशेस हैं, कांच के बोल्स हैं। ये ना अवन में जाएंगे और फ्रीज़र में जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे बिकॉज फिर वो क्रैक हो जाते हैं। सो मेक श्योर यू डोंट मेक दैट मिस्टेक। नाउ मैंने क्या किया है, कुकीज़ को क्रश कर दिया है, क्रीम मेरे पास यहाँ है। हम एक बोल में डाल देते हैं यहाँ क्रीम चीज़ और उसमें चीनी, ठीक है। 2 से 3 टेबलस्पून चीनी लीजिएगा, ज़्यादा नहीं लीजिएगा, इसलिए कि कुकीज़ भी मीठे हैं, फिर बहुत ज़्यादा ओवरली स्वीट डिज़र्ट अच्छा नहीं लगता है। खाएं मीठा, थोड़ा सा मॉडरेट मीठा खाया करें। सो इसको मैं मिक्स कर देती हूँ। अब इसमें हम थोड़ा सा क्रीम डालेंगे, थोड़ा सा क्रीम हम कुकीज़ के साथ मिक्स करेंगे। मैं यहाँ डाल देती हूँ, ठीक है। ये कोई डिफ़िकल्ट रेसिपी नहीं है, बिल्कुल बहुत आसान है। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे पास अवन नहीं है, वो ऐसी रेसिपीज़ ट्राई किया करें। ठीक है, अच्छी तरह ये मिक्स हो गया। अब ये जो है मेरे पास यहाँ क्रीम चीज़, थोड़ा सा क्रीम और पिसी हुई चीनी, ठीक है, इसको हम डालेंगे इसके लेयर में। इन कुकीज़ के ऊपर एक लेयर कर दीजिए, पतला लेयर करिएगा बिकॉज दूसरी कुकीज़ भी अभी आएंगी इसके ऊपर। और इसको आप हल्के हाथ से स्प्रेड कर दीजिए। मेक श्योर करिएगा कुकीज़ अपनी जगह से हिले ना। अच्छा जी, मैं एक लेयर करती हूँ और ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से आएंगे तो नेक्स्ट स्टेप करेंगे आपके सामने। कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। कुकी आइस बॉक्स केक अज्जा चॉकलेट चिप कुकीज 2 पैकेट, क्रीम 3 कप, क्रीम चीज 8 आउंस, कास्टर शुगर 2 खाने के चमचे। जी वेलकम बैक। ओके, सो यहाँ कुकीज़ एंड क्रश किए हुए कुकीज़ को हम इस लेयर पे डाल देते हैं, ठीक है। ट्राई करिएगा कि जितना हो सके आप शिफ्ट ना हो जाए, ठीक है। कुकीज़ जो हमारे हैं नहीं भी क्रश करने हैं तो आप नहीं करिएगा, डिफरेंट तरीक़ों से बनाइएगा। छोटे शॉर्ट ग्लासेस में भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत नीटली आपको करना पड़ेगा, बहुत मेहनत है। हमने सोचा ज़रा एक बड़ा बोल बना लेते हैं आज, ठीक है। अब इसके ऊपर एक और लेयर मैं डालूंगी। अच्छा जी, इसके ऊपर वील ऐड तो प्लेन वाला जो था क्रीम चीज़, क्रीम और चीनी वाला मिक्सचर। इसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, ये आज आप नहीं बना के सर्व कर सकते हैं, ये इसको आपको ओवरनाइट ठंडा करना है। जब बिस्किट सॉफ्ट हो जाएंगी और बहुत ही मज़े का टेक्सचर बनेगा ना, तब आप इसको सर्व कर सकते हैं ना। लेट मी जस्ट डू दिस। और इसके ऊपर आप हिला नहीं रही, आप देख रहे हैं ना, मैं बिल्कुल हल्के हाथ से कर रही हूँ। और फिर कुकीज़ का एक और आप लेयर कर दीजिएगा एंड दैट्स इट। नॉट इनफ टू गो अराउंड, ज़्यादा कुकीज़ आप ले लीजिएगा इफ़ यू वांट। दिस इज़ डन।
ठीक है, ये आपका कुकी आइस बॉक्स केक रेडी हो गया इन नो टाइम। बहुत ही आसान था और झटपट तैयार हो गया है। इसको फ्रीज़र में जाना है और इसको आप फ्रीज़ करेंगे, फ्रीज़ करने के बाद आप इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, आ जाते हैं मैनिकॉटी के क्रेप्स की तरफ। यहाँ है मेरे पास एक बोल जिसमें मैं डाल रही हूँ मैदा। ठीक है, 8 आउंसेस मैदा है, उसमें हम डालेंगे 3 अदद अंडे। ये चले गए 3 अदद अंडे। उसमें जाएगा 250 मिलीलीटर्स वाटर। ठीक है, और इसमें जाएगा 250 मिलीलीटर्स दूध और 2 से 3 आउंसेस तेल। ठीक है, दैट्स इट। अब आप लिए एक विस्क और बेमुना हैं डीजी खान से, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सब ठीक है? जी शुक्रिया, फरमाइए। थैंक आपको यू। बहुत प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया। आप देख रही हैं शो? जी देख रही हूँ, और मीठा तो काफ़ी इजी है, सिर्फ 4 चीज़ों से अब आपने बनाया है, मैं भी बनाऊंगी लास्ट। जी बहुत आसान रेसिपी है, बच्चे भी बना सकते हैं, बच्चों को पसंद भी आएगी। बनाइएगा चॉकलेट चिप कुकीज़ से या कोई से भी डार्क चॉकलेट कुकीज़ से, आपके पास जो कुछ भी घर में। इधर दीजिए, हमें कुकीज मिल जाती है चॉकलेट वाली, जिसमें ना वो मिलती है, इजीली मिल जाती है। 2 से 3 बड़े पैकेट चले जाएंगे। बताऊंगी 2 से 3 बड़े आप पैकेट जाएंगे, डिपेंड्स ऑन जी। आपके डिश की साइज पे भी डिपेंड करता है। ठीक है जी 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 इंशाल्लाह। और बाकी आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, आपका शो बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छी हैं खुद भी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा, हमारी रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी, आपने कॉल की, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। सो 8 आउंसेस मैदा, 3 अदद अंडे और 8 फ्लूइड आउंसेस मैंने लिखा हुआ है। 8 फ्लूइड आउंसेस डिफरेंट होते हैं आउंसेस से। ठीक है, जो लिक्विड्स होते हैं वो फ्लूइड आउंसेस के मेजरिंग कप में मेजर किए जाते हैं। सो 3 फ्लूइड आउंसेस तेल है और 8 फ्लूइड आउंसेस पानी और दूध था, और इसको इतना पतला ही रखना है। अब पैनकेक बनाने के टाइम पे आपको इसको छानना बहुत ज़रूरी है। सो पैनकेक का बैटर या क्रेप का बैटर आपका रेडी हो गया। मुझे क्रेप्स पसंद हैं पतले वाले, मुझे वो बहुत थिक वाले मैदे के भरे हुए पैनकेक्स नहीं पसंद हैं। ठीक है, अच्छा इसमें मुझे आई नीड अ स्पैचुला। इसमें से लम्प्स निकल जाते हैं। हमें क्रेप्स या पैनकेक्स जब भी बनाएं ना, बिल्कुल लम्प फ्री बनाया करें। ये देखें, मैं आपको दिखाऊंगी छन्नी में कि कितने इसमें लम्प्स निकले। हालांकि विस्क का इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमेशा लम्प्स तो रह ही जाते हैं। सो जस्ट सी, आई विल शो यू। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है? ये देखा, ये कितने सारे इसमें इस तरह के लम्प्स रह जाते हैं। बस अब दिस इज़ रेडी टू यूज़। अब इसमें आप कोई सी भी फिलिंग बना सकते हैं, क्रेप्स बन जाएंगे। तो हमने बनाना है आज सेवरी, मीठा नहीं इसमें बना रहे हैं। ठीक है, सो हम पैनकेक्स पहले बनाएंगे और उसके बाद हम बनाएंगे इसका फिलिंग जो चीज़ का है, बहुत मज़ेदार सा, और पास्ता सॉस भी झटपट मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। सो एक दफ़ा ये सब कुछ रेडी हो गया तो आपने लेना है एक क्रेप पैन। क्रेप पैन क्या होता है? एक छोटा सा फ्राइंग पैन होता है, बस उसको आपने इस्तेमाल करना है। और उसके साथ हमेशा जब मैं लाती हूँ, मेरा ये फेवरेट काला चमचा है, और मैं एक प्लेट पे हमेशा इस तरह पेपर्स रखती हूँ, इसलिए कि एक एक के ऊपर फिर वो क्रेप चिपक ना जाए। ठीक है, सो यहाँ हम रखते जाएंगे जैसे जैसे ये बनता जाएगा। और तेल आपने लेना है एक अलग से बोल में इस तरह, और आपने एक ब्रश लेना है। ब्रश से आपने इस पैन को इस तरह पूरा लगाना है। ठीक है, ब्रश कर दीजिएगा। हर दफ़ा आप क्रेप डालेंगे, हर दफ़ा तेल से आपने ब्रश करना है। और एक बड़ा सा गोल चम्मच ले लीजिएगा। होपफुली विल हैव वन। नहीं, अभी हम पास्ता सॉस बनाएंगे, इसकी फिलिंग बनाएंगे और ओवन में बेक करने रखेंगे। ये देखें, ये प्लीज़ दिखाइएगा, बिकॉज इसमें बड़ा मसला होता है, लोग समझते हैं पतला हो गया है। ये पतला नहीं है, इसी तरह होगा। 8 आउंस मैदा, 3 अंडे, 3 फ्लूइड आउंस तेल, 8 फ्लूइड आउंस दूध और पानी, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मीठा भी नहीं, फीका भी नहीं, कुछ भी नहीं। देखा ये? अब अच्छी तरह जब ये हो जाए, पहला हमेशा कहते हैं वॉफल क्रेप पैनकेक बनाते हैं तो ख़राब हो जाता है, हम ट्राई करेंगे ख़राब ना हो। ठीक है, और नंबर्स हमारे चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ पूछना है, कुछ कहना है। मैं हाजिर हूँ यहाँ आपके सामने। ये छोटा है, इसको ज़रा
मेरे घर वाला ये जो चमचा है ना ये बड़ा है, सो मुझे एक का हिसाब है, तो यहाँ छोटा अगर हो तो आप 2 ले सकते हैं। मेक श्योर करिएगा पूरा पैन ऐसे टिल्ट करें ताकि ये जो पूरा है बैटर ना पूरा ऐसे स्प्रेड हो, गिरेगा नहीं, डोंट वरी, ठीक है पूरा। बस अब आप इसको फ्राई पकने दें, पक जाएगा तो आप इसको काले चमचे से ऐसे करके मैं उलट कर दूंगी और फिर बस 1-1 मिनट आपने पकाना है। पका के निकालते जाइएगा एक प्लेट पे जिसके बीच में आपने इस तरह पेपर रखा हो ताकि चिपक ना जाए, या फिर कॉर्नफ्लावर डाल दीजिएगा। फिर ये दूसरी सारी चीज़ें जो हैं वो हम बनाएंगे, हम पास्ता सॉस या पिज़्ज़ा सॉस जैसे बनाते हैं वो आपको बनाना सिखाएंगे। उसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी प्याज, लहसुन, कुटी हुई लाल मिर्चें, ठीक है, काली मिर्चें, ऑरिगैनो, पार्सली और टमाटो सॉस या टमाटो केचप और टमाटो का पेस्ट। ये सब कुछ डालने के बाद ये इसका सॉस हो जाएगा और जो फिलिंग है उसमें ये चीज़ जाएगी, प्याज जाएगा, ये मोज़रेला चीज़ है आज ताकि वो स्ट्रिंगी सा इफेक्ट हो, पामेजान चीज़ है काफ़ी सारी, और ये रिकोटा है। रिकोटा आपको मैंने कहा ना घर में बनाइए, आसान तरीन तरीका है। फराह है लाहौर से, उनसे बात करते हैं। एक साइड का हो जाए तो आप इसको पलट दीजिए। जी हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी जी खैर जी, आप ठीक हैं? कैसे जी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच, फरमाइए। जी जी आपका बस शो की तारीफ करनी थी। थैंक यू, बहुत अच्छा, और आपकी रेसिपीज भी बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, बेकिंग जो आप कर सिखा रही हैं ना, सिखाती हैं जी जी, बताने का तरीका बहुत माशाल्लाह। और बहुत बहुत अच्छा, शुक्रिया। और जी जी इसी तरह देखते रहिएगा, रेसिपीज जी, ट्राई जी। करते रहिएगा। थैंक यू, ओके जी, थैंक यू सो मच, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, सो एज आई सेड, पहले हम एक डाल के ना मैं 1.5 डाल देती हूँ इसका, बिकॉज फिर ये बहुत मोटा नहीं हो जाए। और स्वर्ल करना है आपने, फ़ौरन डालते ही आपने इसको टर्न कर देना है ऐसे करके, ठीक है, पूरा पूरा कवर हो जाए। ठीक है, इस तरह आप बनाते जाएंगे ना, आप रखते जाएंगे। अब इसके ऊपर एक और पेपर आप रखेंगे, ठीक है ना। ये इस बैटर से आप 15, 16, 18 डिपेंड्स ऑन योर साइज़ ऑफ योर पैन बना सकते हैं। बना के ऐसे रख के ठंडे करिएगा बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे। इसको अच्छी तरह क्लिंग लगा के, फॉइल लगा के फ्रिज में रख दीजिए। 3-4 दिन तक निकालिए, एक गरम करिए, शहद डाल के खाइए, कुछ भी, एनीथिंग, पैनकेक सॉस, चॉकलेट सिरप, स्ट्रॉबेरी सिरप, बच्चों को जिस तरह भी, कोई फ्रूट डाल के बीच में दे दें, स्ट्रॉबेरीज अभी हैं सीज़न में, वो डाल के दे दें, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। एक वाला हो जाए दूसरा टर्न कर दीजिएगा। आपने देखा मैं सिर्फ थोड़ा सा तेल यूज़ कर रही हूँ, ब्रश कर रही हूँ, हर क्रैप के बीच में मैं ब्रश कर रही हूँ, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हमने कोई इनको कुक नहीं करना है। ये हो गया, बस निकालते जाइए, निकालते जाइए, बनाते जाइए, और ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। अगेन मैं 1.5 डाल रही हूँ और मैं इसको फ़ौरन से टर्न करना शुरू कर दूँगी, इससे पहले कि सेट हो जाए और नहीं हो हमारे से टर्न। फिर हो तो जाएगा लेकिन फिर वो परफेक्ट राउंड में जो चाहिए। कभी ऐसे हो ना, एक आध ड्रॉप डाल दिया करें ताकि पूरा क्रैप राउंड सा बन जाए। अच्छा जी, इसमें आप कीमा फिल कर सकते हैं, इससे आप लजानिया बना सकते हैं। इसी शीट्स को आप पत्ते काट के क्रैप्स को रख सकते हैं लजानिया में भी। बाद वक्त नहीं मिलते हैं लजानिया की शीट्स, अभी पता है ईद के छुट्टियों में आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। लजानिया कैसे बनाते, ऐसे बनाएं। चलिए मैं लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। मानी कोटी अज्जा क्रैप्स के लिए फ्लावर 8 आउंस, अंडे 3 अदद, दूध 250 मिलीग्राम, पानी 250 मिलीग्राम, तेल 3 मिलीग्राम। फिलिंग के लिए रिकोटा चीज़ 2 कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद, फ्रेश पार्सले 2 खाने के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, श्रेडेड मोज़रेला चीज़ 1 कप, ग्रेटेड पामेजान चीज़ 1 कप, पास्ता सॉस 4 कप। मैं बस ब्रेक में बनाए जा रही हूँ क्रैप्स पे क्रैप्स, ठीक है। आई वॉन्ट कि बिल्कुल भी मिक्सचर हमारा वेस्ट ना हो, और बनाते जाएंगे हम और इसको रखते जाएंगे। बहुत गर्म है भाई, और नीचे पेपर रखते जाएंगे और इसी तरह बना के बस 1-2 बन जाएंगे, और बना के फिर हमने इनको भरना है। सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट क्विकली।
जो फिलिंग है ना इसमें कुकिंग नहीं इन्वॉल्व है, लेकिन पास्ता सॉस तो हमें पकाना है ना। ओके, तब तक मैं आपको बता दूं मुझे क्या करना है। एक बोल लेंगे, उसमें हम ये सारी चीज़ की जो फिलिंग है ना वो डाल देते हैं, सही है। सो ये है हमारा रिकोटा चीज़, ये देखें ये होगा इस तरह का। आपको इसको क्रम्बल कर देना है हाथ से। इसको आप थोड़ा सा और पानी में छोड़ देंगे तो मॉइस्ट हो जाएगा, लेकिन हमें पानी वाला फिलिंग नहीं चाहिए, फिलिंग हमें ड्राई चाहिए। ओके, गेट इट। फिर पामेजान चीज़ जाएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा मोज़रेला या चेडर। आज मैं मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ। ओके, इसको टर्न करने का टाइम आ गया है, इससे पहले कि ये जल जाए। अच्छा जी, इसमें हम डालेंगे मोज़रेला चीज़ ग्रेट किया हुआ। फिर इसमें जाएगा पामेजान चीज़। ठीक है, अब आ जाते हैं क्रैप पे। एक आध क्रैप बच जाता है, उसको भी बना लेते हैं। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं किया करें। सही है, एक और बन जाएगा। अच्छा, पार्सली है, धनिया डाल सकते हैं, लेकिन हो तो पार्सली डालिएगा। हरा प्याज भी डाल सकते हैं। फिर इसमें आप डालेंगे प्याज। थोड़ी सी प्याज बचा के रखती हूँ फॉर माय पास्ता सॉस, ठीक है, थोड़ी सी। फिर इसमें हम डालेंगे एक अदद अंडा। सब कुछ हो गया। रिकोटा चीज़ है, प्याज है, अंडा है, पार्सली है और तीनों किस्म के चीज़ हैं। अच्छा जी, अंडा भी चला गया। और काली मिर्चें हैं, थोड़ी सी नमक है। अब याद रखिएगा चीज़ सारी सॉल्टी थी तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन नमक आपको अंदर चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ चला गया और इसका चूल्हा हमने बंद कर दिया है। क्रैप को यहाँ निकाल दिया है। क्रैप्स हमारे हो गए। सो इसमें रिकोटा चीज़ गया, मोज़रेला चीज़ गया, अंडा गया, प्याज गई, पार्सली है, नमक, काली मिर्चें गई और आपने अच्छी तरह सब कुछ मिक्स कर दिया। ठीक है, अब ये है आपकी फिलिंग जो पकानी नहीं है। अब जो पकाना है वो हम यहाँ से चीज़ें सारी हटा लेते हैं और पकाने के लिए पास्ता सॉस की तैयारी करते हैं। आई होप आप लोग फॉलो कर रहे हैं, बहुत आसान है, 3 स्टेप्स हैं, बनाइएगा, ट्राई करिएगा। सो यहाँ मेरे पास जो तेल है उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं आप। ठीक है, इसमें आपने थोड़ी सी प्याज डालनी है चॉप करके, छोटी सी एक प्याज। इसमें आप लहसुन शामिल करेंगे चॉप किया हुआ। ये आप पिज़्ज़ा के सॉस के तौर पे, पास्ता के सॉस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा स्पाइसी करना है तो कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करिए, कुटी हुई काली मिर्चें डालिए, थोड़ा सा नमक जाएगा, ऑरिगैनो है, ठीक है, कोई भी ड्राई हर्ब आप डाल सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे टमाटो केचप और टमाटो पेस्ट। ये है हमारा टमाटो केचप, टमेटोज़ ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं। और ये है हमारा टमाटो पेस्ट। ये देखें, नज़र आ रहा है, प्याज, लहसुन, टमाटो पेस्ट, टमाटो केचप, ऑरिगैनो, काली मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, ऑरिगैनो और क्या बोला मैंने वापस, बस ये देखें, ये इस तरह का। अब जब भी हम, पानी कहाँ गया, जब भी हम वो यूज़ करते हैं क्या, टमाटो पेस्ट, तो ऑब्वियसली वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है, तो उसमें हमें थोड़ा सा सॉसी बनाना है तो पानी। ठीक है जनाब, ये हो गया हमारा बेस सॉस हमारा।
अब इसको मैं यहाँ रखती हूँ ताकि ज़रा जल्दी से इसमें एक उबाल आ जाए और उसके बाद फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ब्रेक लेंगे, बिकॉज़ यहाँ जगह मुझे चाहिए टू वर्क। चीज़ें सारी हटा देंगे। ये जो मैंने क्रैप्स बनाए हैं इसके अंदर थोड़ी थोड़ी फिलिंग हम चीज़ की करेंगे, ठीक है, और फिर लंबे ऐसे खुले हमें रखना है। नॉर्मली तो आपको पता है ना, मैं क्रैप्स में कोई फिलिंग करती हूँ फिर इस तरह मैं कर देती हूँ टर्न। आज हम इस तरह नहीं करेंगे, फिलिंग करेंगे और इसको हम इस तरह टर्न करेंगे, ऐसे करके रोल बनाएंगे। समझ आ गई? ऐसे करेंगे हम। ओके, जितने भी हमारे डिश में फिट आए। डिश मेरी यहाँ है, इस तरह की कोई कांच की डिश लीजिएगा, उसमें ये पूरे क्रैप्स ऐसे रखेंगे, सॉस डालेंगे और फिर उसको हम अवन में रख देंगे। अंदर से पूरी चीज़ पिघलेगी और ये ऊपर से सॉस बबल बबल होगा और आप उसको फ़ौरन सर्व करेंगे, ठीक है। सो मैं लेती हूँ ब्रेक इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि ज़रा क्लीन अप कर लें, यहाँ वर्किंग स्पेस मेरी हो जाए और ये सारे बर्तन उठा लेते हैं और ये पास्ता सॉस में भी एक अदद उबाल आ जाए। सो सी यू सून इन अ शॉर्ट व्हाइल ऑन मसाला टीवी। मानी कोटी अज्जा क्रैप्स के लिए फ्लावर 8 आउंस, अंडे 3 अदद, दूध 250 मिलीग्राम, पानी 250 मिलीग्राम, तेल 3 मिलीग्राम। फिलिंग के लिए रिकोटा चीज़ 2 कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद, फ्रेश पार्सले 2 खाने के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, श्रेडेड मोज़रेला चीज़ 1 कप, ग्रेटेड पार्मेजान चीज़ 1 कप, पास्ता सॉस 4 कप। जी वेलकम बैक। ओके, अब डिश में ना आपने थोड़ा सा पहले ये सॉस डालना है, ठीक है, पूरा स्प्रेड कर दीजिएगा। अब इसके ऊपर मैंने भरने हैं आपके सामने भी, डोंट वरी। ये चीज़ के साथ भरे हुए पैनकेक्स आप रखते जाइए। देखें, आपको दिखाते हैं। पहले एक आपने पेपर हटा दिया, ये आपने एक क्रैप लिया, ठीक है। अब आपने चीज़ लिया, चीज़ का फिलिंग बहुत मज़ेदार, ट्राई करिएगा, बनाइएगा ज़रूर, ठीक है। ये बहुत मज़े की डिश बनती है और फिर आप उसको फोल्ड कर दीजिए और आप उसको उठा के ना यहाँ रख दीजिए और इसी तरह ये वाला ले लेते हैं। बहुत पतले पतले बने बनाए हैं ना तो वो टूट जाते हैं। और अवन का टेम्परेचर मैंने हाई किया हुआ है बिकॉज अभी टाइम कम है हमारे शो पे, और मैंने क्या किया हुआ है, ऊपर कर दिया है थोड़ा सा ताकि हम इसको ऊपर रखें। ये देखें, भरिएगा अच्छी तरह, कंजूसी से नहीं, खाली खाली नहीं होने चाहिए व्हेन यू आर पिकिंग अप द क्रैप्स टू ईट। ये उठा के आपने ऐसे करके रख दिया, सही है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम सॉस डालेंगे, मज़ीद सॉस जाएगा। और इसके ऊपर हम डालेंगे चीज़, थोड़ी सी चीज़ मैंने बचा के रखी थी, चेडर है, मोज़रेला है, व्हाटएवर चीज़ यू हैव, दैट्स इट। और इसको आप रखेंगे अवन में। अवन प्री हीट किया होना चाहिए और ये ऊपर नीचे का मैंने किया हुआ है आज ऑन। इसको भी मैंने जाली को भी थोड़ी ऊपर की हुई है ताकि जल्दी से ये हो जाए। चीज़ बस पिघलाना है अंदर का और ऊपर का, सही है। चलिए जी, अब ये जो बच गए हैं उनको भी बना लेते हैं और फिर आप सॉस के साथ सर्व करेंगे। देखें, ये अंदर का मिक्सचर बिल्कुल कच्चा होना चाहिए। मैं रिकैप कर दूं तब तक, जब तक ये अवन में हो रहा है, और मैं ये भी कर लेती हूँ। लेट मी जस्ट डू दिस ऑल्सो। आई डोंट हैव चॉकलेट सॉस, सो जो भी सॉस आपके पास हो, अगर आपके पास ये सॉस हो, बटर स्कॉच सॉस हो या कुछ और हो, तो यू कैन जस्ट ड्रिजल इट ऑन टॉप, ठीक है। एनीथिंग यू हैव। चॉकलेट सॉस हो तो बेस्ट रहेगा, वरना ये आइस बॉक्स केक आपका रेडी हो जाएगा जब आप इसको फ्रीज़ करेंगे। और मैं रिकैप करने की तरफ आ रही थी। सो उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ कुकीज़ लिए थे, आधे कुकीज़ को मैंने क्रश कर दिया था, ठीक है। दूसरे कुकीज़ को सिंगल लेयर में एक डिश में रख दिया, क्रीम चीज़, क्रीम और पिसी हुई चीनी को बीट किया, उसकी तह लगा दी। फिर मैंने जो क्रश किए थे कुकीज़ उसको मिक्स कर दिया वो क्रीम के साथ और उसकी तह लगा दी। और इस तरह आप तह लगाते जाइए बिस्किट्स की और क्रीम की, क्रीम चीज़ की, जब तक आपका डिश पूरा फिल नहीं हो जाता है और आपके कुकीज़ सारे यूज़ नहीं हो जाते हैं। बहुत आसान। फ्रीज़ कर दीजिए
दूसरे दिन एंजॉय करिए, ठीक है। चॉकलेट के शेविंग्स डालें, चॉकलेट चिप्स डालें और मज़ीद कुकीज़ ऊपर से क्रश करके डालें, एनीथिंग यू वांट टू डू। लेकिन ये फ़ौरन नहीं सर्व करिएगा, इसको ठंडा होना है फ्रीज़र में। फ्रीज़र में रखने के टाइम पे आप इसके ऊपर क्लिंग अच्छी तरह लगा दीजिएगा या फॉइल, ताकि इसमें फ्रीज़र के दूसरे स्मेल्स दूसरी चीज़ों के नहीं जाएं। क्रैप्स ये जो पैनकेक्स थे वो हमने कैसे बनाए थे, 8 आउंसेस मैंने मैदा लिया था, छान के एक बोल में डाल दिया था, उसमें मैंने 3 अदद अंडे डाले थे, ठीक है। 3 फ्लूइड आउंस जितना मैंने तेल डाला था और 8 फ्लूइड आउंस जितना मैंने इसमें डाला था दूध, 8 फ्लूइड आउंस जितना मैंने इसमें पानी डाला था। अच्छी तरह आप विस्क के साथ मिक्स कर दीजिए, छन्नी के थ्रू छान लीजिए, छानना बहुत ज़रूरी है ताकि क्रैप्स ऐसे स्मूथ बने। और आपने उसको बहुत कम तेल में हल्के से दोनों तरफ से फ्राई कर देने हैं, ठीक है। पैनकेक के कोई आपके पास नहीं हो ये जो फ्राइंग पैन था मेरे पास, क्रैप पैन, तो कोई भी छोटे फ्राइंग पैन में करिएगा, लेकिन याद रखिएगा कि आपको इस साइज़ के बनाने हैं तो मीडियम टू स्मॉल आप फ्राइंग पैन यूज़ करिएगा। और उसके बाद फिर अंदर फिलिंग के लिए मैंने क्या किया था, रिकोटा चीज़ मैंने घर में बनाया था, बिकॉज वैसे बहुत महंगी मिलती है। 1 किलो दूध मैंने सुबह में मंगाया तो उसमें 1 नींबू का रस डाल के मैंने उबाल आ गया, चुटकी भर नमक डाल दिया और इसको मैंने मलमल के कपड़े में टांग दिया। जो रह गया था वो आपका रिकोटा चीज़ था, थोड़ा सा सॉफ्ट चाहिए तो आप उसको पानी में ही रहने दीजिएगा, उसी के अपने पानी में थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा। मैंने उसको अंदर फिल करना था, मुझे सॉफ्ट नहीं चाहिए था। और मोज़रेला चीज़ मैंने ग्रेट कर दिया, पामेजान चीज़ ले लिया, 1 अदद अंडा डाला, प्याज डाली एक छोटी सी, और मैंने इसमें नमक, काली मिर्चें डाली हैं और पार्सली चॉप करके डाल दी है। थोड़ी सी पार्सली रखी है, बाहर निकलेगा ओवन में से तो ऊपर हम ड्रिजल डाल देंगे। और पास्ता सॉस इस मैनिकॉटी का बहुत एक अहम जुज़ है, बहुत अहम पार्ट प्ले करता है, बिकॉज प्लेन आप पैनकेक्स तो नहीं खाएंगे ना अंदर चीज़ के साथ, सॉस तो होनी चाहिए। वाइट सॉस खा के आप तंग आ गए हो तो मैनिकॉटी तो रेड सॉस में ही बनती है, तो उसके लिए थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लीजिएगा, प्याज और लहसुन सौटे कर दीजिएगा, उसमें आप चिली डालना चाहें तो डालिएगा, कुटी हुई लाल मिर्चें, काली मिर्चें, नमक, और मैंने क्या डाला था, थोड़ा सा पानी डाला था, और मैंने केचप डाला था। टमेटोज़ भी ब्लेंड करके डाल सकते हैं। मैंने पास्ता का ये रेड सॉस बनाने के लिए रेड अच्छा रंग आए तो टमाटो पेस्ट डाल दिया था, ठीक है जनाब। सब कुछ मिक्स कर दीजिए, एक उबाल आ जाए बस रेडी, आप उसको बॉटल करके रख सकते हैं। लंबे अरसे के लिए रखना है ये वाला सॉस और फ्रीज़ करना है तो आप इसको छान लीजिएगा ताकि उसमें से प्याज के पीसेस निकल जाएं बस। और आप इसको पास्ता में भी डाल सकते हैं, पिज़्ज़ा में भी डाल सकते हैं। और फिर मैंने क्या किया, एक बड़ी सी डिश ली, उसमें थोड़ा सा सॉस बिछा दिया, फिर ये जो है पैनकेक्स उसमें ये क्रैप्स के अंदर ये चीज़ भरी और रोल कर दिया, रोल करके हमने रख दिया एक डिश में, और उसके ऊपर फिर आप थोड़ा सा और सॉस डाल दीजिए तो ये ड्राई नहीं होगा, और जब आप काट के खाएंगे तो अंदर से वो पिघली हुई चीज़ निकलेगी एंड देन यू कैन एंजॉय इट। अब ऐसे करते हैं, रेसिपी रिकैप की तरफ चलते हैं। आपने अगर कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो देखिएगा, हमारी स्क्रीन पे रेसिपी कार्ड चलेगा। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आवर शो फूड डायरीज। मानी कोटी अज्जा क्रैप्स के लिए फ्लावर 8 आउंस, अंडे 3 अदद, दूध 250 मिलीग्राम, पानी 250 मिलीग्राम, तेल 3 मिलीग्राम। फिलिंग के लिए रिकोटा चीज़ 2 कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद, फ्रेश पार्सले 2 खाने के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, श्रेडेड मोज़रेला चीज़ 1 कप, ग्रेटेड पामेजान चीज़ 1 कप, पास्ता सॉस 4 कप। तरकीब: तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करें और छानकर दूसरे प्याले में 1 घंटे के लिए छोड़ दें। अब एक क्रैप या पैनकेक पैन को मक्खन से ब्रश करके गर्म होने दें और फिर इस पर मैदे से भरा एक बोल डालकर फौरन घुमाएं ताकि ये पूरे पैन को कोट कर ले, और फिर हर तरफ से 1-1 मिनट पकाएं और ग्रीस प्रूफ पेपर प्लेट में निकाल लें। फिलिंग के लिए पहले 6 अज्जा मिक्स करें, फिर मोज़रेला चीज़ और पामेजान चीज़ मिक्स करें। अब दूसरे प्याले में पास्ता सॉस और पानी मिक्स करें। उसके बाद ग्रीस की हुई बेकिंग डिश के नीचे फैला दें। अब बगैर पके हुए क्रैप के शेल्स को रिकोटा चीज़ से भरें, ऊपर बाकी सॉस डाल दें। कुकी आइस बॉक्स केक अज्जा: चॉकलेट चिप कुकीज़ 2 पैकेट, क्रीम 2 कप, क्रीम चीज़ 8 आउंस, कास्टर शुगर 2 खाने के चमचे। तरकीब: चॉकलेट चिप कुकीज़ को चूरा करके क्रीम के साथ मिलाएं। अब क्रीम चीज़ को अच्छी तरह फेंटकर चीनी शामिल करें और स्मूथ होने तक बीट करें। फिर क्रीम डालकर बीट करें। केक प्लेट पर व्हिप्ड क्रीम मिक्सचर की एक पतली तह फैलाएं। पूरी कुकीज़ को अरेंज करें। सबसे ऊपर क्रीम की एक तह फैलाएं और कुकीज़ की दूसरी तह के साथ ऊपर रखें। फिर इसे इतना दोहराएं कि तमाम कुकीज़ इस्तेमाल हो जाएं। उसके बाद ऊपर चूरा की हुई कुकीज़ ऊपर डालकर प्लास्टिक रैप्स कर लें और नरम होने तक फ्रिज में रख दें। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज, दोनों डिशेस हमारी रेडी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ कंप्लीट। सो मैं क्या करूँगी, यहाँ की जो हमारी मैनिकॉटी है उस पर हम
पार्सली डाल देंगे, ठीक है। पार्सली डालने के बाद आप उसको फ़ौरन सर्व कर दीजिएगा, गर्मा गर्म मज़ेदार सा। ये रेसिपी रेडी हो गई। 3 स्टेप्स इसके थे, फिलिंग था, क्रेप्स थे और सॉस था, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इसको हमने उबालना नहीं है, बस गर्म हो जाए, चीज़ पिघल जाए, फ़ौरन निकाल के सर्व कर दीजिएगा। और ये जो हमारी कुकी की आइस बॉक्स की केक की रेसिपी थी आज, उसको प्लीज़ फ्रीज़र में डालिएगा और फिर आप एंजॉय करिएगा। सो आई होप आपने आज का एपिसोड एंजॉय किया। कल मैं बहुत मज़े की एक चीज़ बनाऊंगी, एक एपेटाइज़र है, उसको कहते हैं बैंकॉक सेसमी बाइट्स। बैंकॉक में मिलते हैं, रास्ते में आप उसको खाते हैं, अगर जो भी ट्रैवल करते हैं उनको पता होगा मैं क्या बना रही हूँ। और उसके बाद हम बनाएंगे कल एक बहुत मज़ेदार सा मीठा, जिसमें हम बहुत सारा खोपरा डालेंगे, कैरमल डालेंगे। तो आपने मेरे साथ रहना है 4 से 5 लाइव और देखना है हमारा शो ज़रूर कल, ठीक है। थर्सडे, फ्राइडे, जुमेरात, जुमा में आपके सामने हाजिर हो जाती हूँ 4 बजे लाइव, और उसके बाद फिर रिपीट भी हमारा शो होता है। सो ज़रूर हमारा शो देखिएगा, सारे हमारे रिकॉर्डेड शोज़, लाइव शोज़, सारे शोज़ देखिएगा। चलिए जी, टाइम टू एंड द शो। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।